है आपका अपने YouTube चैनल एडवाइस क्लासेज पे। जैसा कि फ्रेंड्स हम बहुत दिनों से डिस्कशन कर रहे थे भाई जल्दी ही बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की क्लासेज अरेंज कर दी जाएगी। तो आज भी आपका स्वागत है बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास नंबर फर्स्ट में। फ्रेंड्स जल्दी अपन सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए भी प्लान कर रहे हैं। फ्रेंड्स आपको रेगुलर एक वीडियो मिलेगा जिसको आपको पढ़ना है। फ्रेंड्स हम आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो अपन से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके, क्योंकि फ्रेंड्स मैं सोच रहा हूँ कि अपन से ठीक ठाक स्टूडेंट जुड़ गए तो पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी और इसके बारे में अपन वीडियो के लास्ट में डिस्कशन भी करेंगे। अभी अपन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स जैसे कि अपन को पता है, अपन ने सिलेबस वाले वीडियो में पढ़ा था कि अपन को बीएससी फर्स्ट ईयर में पूरे 225 नंबर की मैथ पढ़नी होती है, जिसमें 25 नंबर तो अपने प्रैक्टिकल के होते हैं और 200 नंबर अपने हाथ में होते हैं। उन 200 नंबरों में अपन का जो पहला पेपर था वो 50 नंबर का, दूसरा था जो 75 का और तीसरा 75 नंबर का होता है। तो अपन आज पेपर नंबर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। पेपर नंबर सेकंड की अपन तीसरी यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है अनंत स्पर्शी। फ्रेंड्स देखिएगा ये टॉपिक काफ़ी आसान है और आपको समझने में और सवाल करने में काफ़ी मज़ा आएगा। फ्रेंड्स होता क्या है, जैसे अपन कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो अपन को दिक्कत आती है और ये स्वाभाविक भी है, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को ध्यान से एक बार देखेंगे और एक दूसरी बार अगर इसको रोक के अपने हाथ से नोट्स बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको अनंत स्पर्शी में कोई दिक्कत आएगी। फ्रेंड्स अपन मेहनत कर सकते हैं और खूब मेहनत करेंगे, बस आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अपन जानते हैं, अब देखिएगा फ्रेंड्स यूनिट थर्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन बी में प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा। जो पहला वाला क्वेश्चन होगा वो पहले यूनिट से, दूसरा वाला क्वेश्चन सेकंड यूनिट से और तीसरा वाला क्वेश्चन थर्ड यूनिट से आएगा। तो अपने जो थर्ड यूनिट पढ़ रहे हैं वो अनंत स्पर्शी पढ़ रहे हैं, तो अपने सेक्शन बी का कौन सा क्वेश्चन आएगा? थर्ड यूनिट आएगा। अपन को सीधा सीधा एग्जाम में अटैक करना है और नंबर भी लाने हैं। तो फ्रेंड्स अपन चलते हैं अनंत स्पर्शी की ओर। अनंत स्पर्शी के बारे में हर वो चीज़ पढ़ेंगे जो अपन को एग्जाम में पूछी जाती है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे अपन को अनंत स्पर्शी फाइंड करनी है, अपन हर चीज़ जानेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अपना टॉपिक है मेरे प्यारे फ्रेंड्स अनंत स्पर्शी। अपना टॉपिक है अनंत स्पर्शी एसिम्पटोट्स। मेरे प्यारे फ्रेंड्स आज तक अपन ने बहुत सारे वक्र पढ़े। वक्र का मतलब होता है, जैसे अपन ने आज दिन तक एक तो वृत्त पढ़ा, एक दीर्घवृत्त पढ़ लिया, एक अपन ने परवलय पढ़ा, एक अति परवलय पढ़ लिया। जैसे फ्रेंड्स अपन ने ये चारों वक्र पढ़े, इनके बारे में अपन 11th क्लास में काफ़ी बढ़िया पढ़े हैं। एक पूरा का पूरा चैप्टर इन चारों के ऊपर है। तो अपन ने दीर्घवृत्त पढ़ा, दीर्घवृत्त पढ़ा, परवलय पढ़ा, अति परवलय पढ़ा। वृत्त तो क्या है, अपने चारों अक्षिज में सिमेट्री सममित होता है। इसको अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। चाहे वृत्त की रेडियस कितनी भी हो, ये तो एकदम फिक्स है, अपन को पता लग जाता है कि कितना बड़ा है, इसे अपन सममित आकृति बोल सकते हैं। दीर्घवृत्त हैं, ये भी कहीं ना कहीं तो जाके खत्म होगा ही सही, लेकिन आपने कभी सोचा कि परवलय कहीं खत्म हो सकता है क्या? अगर अपन ने ये वाला परवलय खींच दिया तो ये तो जाया ही जाएगा, इस पर तो पॉइंट आया ही जाएगा, ये अनंत तक जा सकता है। वैसे का वैसे जो अपना अति परवलय है ना, ये भी अनंत पर जाया जा सकता है। आपको ये बात समझनी होगी मेरे प्यारे फ्रेंड्स कि कुछ वक्र होते हैं वो तो अनंत तक जाते हैं और कुछ वक्र कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाते हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी। वक्र के 2 टाइप होते हैं। एक टाइप तो वो होता है जिसमें वो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाता है, और दूसरा वो वक्र होता है जो कभी खत्म नहीं होता, हमेशा आगे चलता जाता है। अब अपन फोकस करते हैं अपनी अनंत स्पर्शी पर। अनंत प्लस स्पर्शी,
जो ये अनंत स्पर्शी है, अपन को पता चल ही रहा है अनंत स्पर्शी मतलब ऐसी रेखा आप स्पर्शी, स्पर्शी कौन हमेशा स्पर्श कौन करती है, स्पर्श रेखा स्पर्श करती है किसी वक्र को। अपन को बताइए ये वृत्त है, अब इस वृत्त पर एक रेखा यह है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन, स्पर्श रेखा। तो अनंत स्पर्शी क्या हुए, अनंत स्पर्शी मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप सीधी सीधी भाषा में ये याद रखो कि ऐसी रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर स्पर्श करे वह अनंत स्पर्शी कहलाती है। अपन को सीधा सा ये याद रखना है, ऐसी रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर जाकर स्पर्श करती है अनंत स्पर्शी कहलाती है। अब मैं आपको मेरे प्यारे फ्रेंड्स एक बढ़िया सा तरीका भी बताऊंगा। जैसे मान लो अपना भाई है, कोई अपना भाई वक्र है, ये कौन है अपना भाई, कोई सा भी वक्र मान लिया, वक्र कैसा भी हो सकता है, ये वक्र मान लिया और ये रेखा है, कौन है रेखा, ये वक्र अपना भाई ना, ये रेखा से कहता है यार रेखा मैं तुझे पसंद करता हूँ। रेखा ने कहा अच्छा तू मुझे पसंद करता है, इसने कहा हाँ और तू कहेगी ना तो मैं तुझसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। रेखा ने कहा अच्छा यार तू मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार है, तो क्या मैं कहूँगी जो एक काम करेगा, वक्र ने कहा बिल्कुल तू जो कहेगी ना मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। रेखा ने कहा तुझे ऐसा करना पड़ेगा, तुझे मेरे साथ अनंत तक चलना पड़ेगा। वक्र ने कहा बिल्कुल रेखा मैं तेरे साथ अनंत तक चलूंगा। रेखा ने कहा एक शर्त और है, एक शर्त यह है कि तू मुझे टच नहीं करेगा, मुझे स्पर्श नहीं करेगा, मुझे तू स्पर्श अनंत पे जाके ही करेगा। अगर तुझे शर्त मंजूर है तो मैं तेरी अनंत स्पर्शी बनने के लिए तैयार हूँ। होता है क्या है फ्रेंड्स, एक वक्र है एक रेखा है, वक्र रेखा आप जानते हो, आप समझ गए होंगे कि जैसे मान लो ये वक्र है तो रेखा ने कह दिया कि ठीक है मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे मान लो मेरे प्यारे फ्रेंड्स ये वक्र है, ये अनंत तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, डेढ़ इसके साथ एक रेखा भी अनंत तक जा रही है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इन दोनों के बीच की दूरी है ना वो शून्य हो जाएगी, शून्य होते इन दोनों में क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। और जिस जगह पर ये जहाँ मिलन होगा तो ये रेखा इस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाएगी। अपन को क्या याद रखना है, ऐसी रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है अनंत स्पर्शी कहलाती है। ये तो फ्रेंड्स अपन को एकदम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद हो गया, लेकिन अपन को एग्जाम में भी तो लिखना है। अपन को पता तो चल गया ऐसी रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर स्पर्श करे अनंत स्पर्शी कहलाती है, लेकिन मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन को एग्जाम पे भी लिखना है। और मैं इस परिभाषा पे इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ, आपको पता है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप तो भी फर्स्ट ईयर में हो तो आपको कम पता होगा, लेकिन जो सेकंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स से पूछते होंगे तो बोलते हैं बंधु सारथी से ही पास हो जाएंगे, वो बोलते हैं बंधु महाराजा लाएंगे पिछले 5 साल के पेपर उठाएंगे और पास हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स लगभग ये कहना भी सही है। अपने यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में काफ़ी क्वेश्चनों का रिपीट होता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप पिछले 5 से 10 साल के पेपर देखोगे तो उनमें ये परिभाषा 8 से 10 बार देखने को मिलेगी। ये आप कन्फर्म है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, तो ये परिभाषा आपको देखने को मिलेगी। तो अपन को ये परिभाषा पेपर में भी तो लिखनी है, तो पेपर में अपन बढ़िया वाली परिभाषा लिखेंगे। आपको पता है, आपको तो सिर्फ ये याद रखना है एकदम नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसी रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर स्पर्श करे अनंत स्पर्शी कहलाती है। मेरे फ्रेंड्स मैं आपको हर उस तरीके से याद करवाने की कोशिश करूंगा जैसे मैं खुद याद रखता हूं। तो अपनी जो परिभाषा है एकदम बढ़िया परिभाषा है जो अपन देखते हैं लिखते हैं, इसकी परिभाषा इसकी अपन ने डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन ऐसी है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जब किसी वक्र का कोई बिंदु P अनंत की ओर वक्र के अनुदिश अग्रसर हो तो किसी रेखा की P से लंबवत
तो ठीक है फ्रेंड्स, जब किसी वक्र का कोई बिंदु P है वो अनंत की ओर जा रहा है, अनंत की ओर वक्र के अनुदिश गमन कर रहा है और कोई सरल रेखा है उसे उस बिंदु P की लंबवत दूरी शून्य हो जाती है। लंबवत दूरी शून्य होने का मतलब है दोनों एक दूसरे को टच कर जाते हैं, उनका स्पर्श हो जाता है, मिलन हो जाता है, हो जाए तो उस रेखा को वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं। अपन को पता है, एक बार और देख लेते हैं। ये वक्र है, इसमें ये कोई बिंदु P है, ये बिंदु P भी जाया जा रहा है, यहाँ तक आ गया इस जगह पर, और मान लिया अपने कोई रेखा है वो भी इसके साथ गमन कर रही है, ये इसको अनंत पर जाकर स्पर्श कर रही है, तो इस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाएगी। आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस परिभाषा में, इस डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से इस परिभाषा को याद भी कर लोगे। अब अपन देखते हैं फ्रेंड्स, अपना मेन फोकस मैंने बता दिया एग्जाम पे रहेगा, तो अपन को कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और अपन को कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और अपन को जानना है कि कैसे अपन अनंत स्पर्शी को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसको जानने से पहले अपन देखेंगे कि अनंत स्पर्शियाँ कितने टाइप की होती है। अब देखेंगे मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अनंत स्पर्शियाँ कितने टाइप की होती है। मैंने आपको बताया कि अनंत स्पर्शी होती है वो किसी वक्र को अनंत पर स्पर्श करती है। अब अपन ने मान लिया मेरे प्यारे फ्रेंड्स ये कोई वक्र, ठीक है, ऐसा कोई वक्र हो सकता है, ये वक्र मान लिया अपन, क्या मान लिया, वक्र मान लिया। अब ये वक्र माना तो ये क्या है, अनंत तक एक्स एक्स के अनुदिश भी जा सकता है, वाई एक्स के अनुदिश भी अनंत तक जा सकता है, ठीक है मेरे प्रेफरेंस। तो मान लो कोई रेखा है वो इसके ये से जा रही है और ये दोनों अनंत पर जाकर मिल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई स्पर्श रेखा है वो ऐसे जा रही है और ये वक्र इधर जाता हुआ इधर जा रहा है, इधर स्पर्श कर रही है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स कोई स्पर्श रेखा अनंत स्पर्शी है वो एक्स अक्ष के सापेक्ष जा रही है और उसको अनंत पर जाकर स्पर्श कर रही है, और दूसरी कोई अनंत स्पर्शी ऐसी हो सकती है जो वाई एक्स के सापेक्ष जा रही है और उसे वाई एक्स के सापेक्ष स्पर्श कर रही है, या कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अनंत स्पर्शी अक्षों के समांतर हो ही नहीं, वक्र जरूरी थोड़ी है भाई एक्स अक्ष के समांतर ही जाएगा, और साइड पे भी तो वक्र जा सकता है, तो वहां जाकर अगर कोई स्पर्श करे तो इस प्रकार मेरे प्यारे फ्रेंड्स अनंत स्पर्शियां दो प्रकार की होती है। अब अनंत स्पर्शी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है अक्षों के समांतर, दूसरी होती है तिर्यक अनंत स्पर्शी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा होता है, एक तो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी होती है और एक तिर्यक अनंत स्पर्शी होती है। अब अपन के पास अक्ष कितने हैं, पूरे दो अक्ष है, एक तो एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में भी ये अनंत स्पर्शियां दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक है एक्स अक्ष के समांतर, दूसरा है वाई अक्ष के समांतर, और जो मेरे प्यारे फ्रेंड्स तिर्यक अनंत स्पर्शी है ना, इसको अपन फाइंड करने की एक तो एम एन विधि पढ़ेंगे, फाई एम एन विधि, फाई एम एन विधि पढ़ेंगे, एक अपन पढ़ेंगे सीमा विधि लिमिट मेथड, एक पढ़ेंगे अपन निरीक्षण विधि इंस्पेक्शन मेथड, ऐसे अपन को और भी एक और विधि है, तो ये सारी विधियां तो अपन तिर्यक अनंत स्पर्शी को फाइंड करने की पढ़ेंगे। अब एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर, तो अब तक अपन ने पढ़ा मेरे प्यारे फ्रेंड्स कि अनंत स्पर्शी वो रेखा होती है जो किसी वक्र को अनंत पर जाकर स्पर्श करती है, ये परिभाषा है। और अपन ने जो एग्जाम में जो परिभाषा लिखनी है कि माना कोई वक्र है उस पर कोई बिंदु P है, वो वक्र के अनुदिश अनंत तक गमन कर रहा है, तो अगर कोई रेखा है उससे उसकी लंबवत दूरी शून्य में बदल जाती है तो वह रेखा उस वक्र की अनंत स्पर्शी कहलाती है। अनंत स्पर्शियां दो प्रकार की होती है, एक तो अक्षों के समांतर हो सकती है और एक तिर्यक अनंत स्पर्शी हो सकती है। अपने पास अक्ष कितने हैं, दो अक्ष हैं, तो अनंत स्पर्शी एक तो एक्स अक्ष के समांतर होगी, एक वाई अक्ष के समांतर होगी। अब अपन जानते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपने एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एक वक्र की इक्वेशन दे देगा, वक्र की इक्वेशन जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर
प्लस by² बराबर 0 दे देगा। निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी फाइंड करो, तो अपन जानेंगे अनंत स्पर्शियां फाइंड करना। तो अपन सबसे पहले देखते हैं अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालना। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, x अक्ष के समांतर और y अक्ष के समांतर अपन अनंत स्पर्शियां निकालेंगे। तो देखते हैं x अक्ष के समांतर। सबसे पहले अपन को देखना है x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए x की अधिकतम घात के गुणांक को 0 शून्य के बराबर करना। ठीक है फ्रेंड्स, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए सबसे पहले अपन को x की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करना है। वैसे का वैसे ही अपन को y अक्ष के समांतर निकालने के लिए y की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी निकालने के लिए x की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करना है। y अक्ष के समांतर निकालने के लिए y अक्ष की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य के बराबर करना है। यहाँ सिर्फ मेरे प्यारे फ्रेंड्स एक ही चीज अपन को याद रखनी है, जो ये गुणांक है ना वो अचर नहीं होना चाहिए। अचर नहीं होना चाहिए, अचर का मतलब कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब आप चर अचर को समझो, चर वैल्यू वो होती है और अचर वैल्यू क्या होती है। अचर वैल्यू वो है जो एकदम फिक्स है, जैसे गिनती है 1 है 2 है 3 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिक्स है, एक की वैल्यू एक ही है, कंफर्म हो गया ना। तो ये क्या है, अचर है, कभी चेंज नहीं हो सकता। लेकिन बाय द वे x है, y है, z है, a है, b है, ये तो अपनी कुछ भी वैल्यू धारण कर सकते हैं ना। इसकी वैल्यू 100 हो सकती है, 50 हो सकती है, 60 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब ये चर है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप तो सीधा सीधा ये याद रखिएगा, अगर x y z का गुणांक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 4 आ रही है तो आपको उसको 0 के बराबर नहीं करना है। जैसे मान लो x की घात 5 है अधिकतम, x 5 आ रहा है, तो आप इस 2 को 0 के बराबर नहीं कर सकते। बाकी का मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स बताऊंगा, उनके माध्यम से आप बढ़िया समझ जाओगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ अब तक अपन ने पढ़ा अनंत स्पर्शी, ऐसी रेखा जो किसी वक्र को अनंत पर जाकर स्पर्श करे अनंत स्पर्शी कहलाती है। अनंत स्पर्शियां 2 प्रकार की होती हैं, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी और तिर्यक अनंत स्पर्शी। अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी और y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। x की अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करना है, तो x के समांतर आ जाएगी, y के अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करना है, तो y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी अपन को फाइंड हो जाएगी। अब अपन चलते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। इन एग्जाम्पल से आप आराम से समझ जाओगे मेरे प्यारे फ्रेंड्स कि कैसे अनंत स्पर्शी को अपन को फाइंड करना है। अपन देखते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपना पहला क्वेश्चन है x y क्यूब प्लस y x क्यूब बराबर a की पावर 4। अपने पास ये क्वेश्चन आएगा और आएगा कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करो या अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। तो अपन को तो सबसे पहले अक्षों के समांतर आता है ज्ञात करना, तो अपन सबसे पहले अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करेंगे। तो अपन लिखेंगे x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। अब x अक्ष के समांतर अपन को अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप इसमें देखिएगा x की अधिकतम घात कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है क्यूब, और इसके साथ कौन चिपका हुआ है y। मेरे प्यारे फ्रेंड्स जो चिपका हुआ होता है वही गुणांक होता है, अपन को ये पता है। इसमें अधिकतम घात कितनी है क्यूब है, और इसके साथ कौन लगा हुआ है y, और इसके अलावा क्यूब के और पद तो नहीं है ना,
मतलब यही अधिकतम घात का गुणांक। अधिकतम घात का गुणांक क्या है? y। अपन को इस y को पकड़ के जीरो कर देना है, यही अनंत स्पर्शी होगी। ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अब देखते हैं, अपन चलते हैं y अक्ष की ओर। y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी देखेंगे तो अब देखेंगे अपन y की अधिकतम घात। y की अधिकतम घात कितनी है? q। इसका गुणांक कौन है? x। तो x को अपन पकड़ के क्या कर देंगे? जीरो। तो ये दोनों अपनी अनंत स्पर्शियां हो जाएगी। x अक्ष के समांतर y बराबर 0 एक अनंत स्पर्शी है, y अक्ष के समांतर x बराबर 0 एक अनंत स्पर्शी है। अपन चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपका इन एग्जाम्पल्स से सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे कैसे करना है। अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होगा x² + y² x माइनस ay² बराबर 0। अपने पास यह है। अब अपन इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि सिंप्लीफाई करना आसान है, इसको अपन को सरल करना आसान दिख रहा है। तो देखिएगा अपन अंदर गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, ये xy² हो जाएगा माइनस ay² हो जाएगा बराबर 0। अब देखिएगा फ्रेंड्स, x³ है, x² y है, माइनस ay² है। अपन को बस सबसे पहले फाइंड करना है x अक्ष के समांतर x अक्ष के समांतर अपन को फाइंड करना है। तो x की अधिकतम घात कितनी है? क्यूब है, x³ है ना। अब x³ है, अब इसका गुणांक कितना है? आपको पता है प्रत्येक संख्या के साथ एक गुणा हुआ होता है, इस जगह पर एक गुणा ऐसे मान सकते हैं अपन। तो इसका गुणांक कितना है? 1 है। 1 बराबर अपन 0 कर सकते हैं क्या? मैंने आपको समझाया था कि बस ये गुणांक है जो अचर नहीं होना चाहिए। एक ही बात कही थी आपसे कि ये गुणांक है वो अचर नहीं होना चाहिए। एक ही अचर है तो मतलब इसका मतलब है x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं। जरूरी थोड़ी है कि x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी हो ही सही। अब चलते हैं अपन y अक्ष के समांतर। अपन को y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करनी है। अब देखो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए y की अधिकतम घात कितनी है? y²। वो तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। y अक्ष की अधिकतम घात y² है, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है। अपन को तो कुछ भी नहीं करना, अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर करना है। यहाँ पर गुणांक कितना है? x। यहाँ पर गुणांक कितना है? a। चिन्ह सहित ये लेना है और बराबर में 0 कर देना है। तो x बराबर है। तो इस वक्र के लिए x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है और इस वक्र में x बराबर 1 अनंत स्पर्शी है y अक्ष के समांतर। अपन चलते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर। x माइनस 3 x माइनस 2 y² माइनस 9 y²। ये सवाल है अपने मेरे प्यारे फ्रेंड्स। अब अपन को इस सवाल में देखना है, अब देखिएगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, x है। अपन को सबसे पहले x अक्ष की ओर चलना है। यह है, अपन को सबसे पहले चलना है x अक्ष के समांतर। अब x की अधिकतम घात देखनी है अपन को। तो x की अधिकतम घात देखेंगे मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये इससे गुणा होएगा तो x² आएगा, इससे गुणा होगा तो 2x, इससे गुणा होगा तो 3x, इससे गुणा होगा तो 6। अपन को तो सिर्फ स्क्वायर वाले से काम है, तो ये इससे गुणा हुआ तो कितना है? x²। बार क्या है? y²। तो अधिकतम घात का पद तो यही हुआ ना, और इसमें गुणांक कितना है? y²। यहाँ गुणांक कितना है? 9 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। तो y बराबर क्या होगा? +-3। वैसे का वैसे मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन देखते हैं y अक्ष के समांतर। y अक्ष के समांतर
समांतर देखेंगे तो y की अधिकतम घात को 0 करना है। अब इसमें y का पद कितना है, 1 है, और वो भी कितना है, स्क्वायर वाला है। इसका गुणांक क्या है, यह है। तो इन दोनों को पकड़ के अपन क्या कर देंगे, 0। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इसमें x अक्ष के समांतर y बराबर ±3 और y x के समांतर x बराबर 2 और x बराबर 3, यह अनंत स्पर्शियां हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स, आप लगभग अनंत स्पर्शियों को अक्षों के समांतर तो निकालना सीख ही गए होंगे। आपके पास अपनी बुक होगी, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको आप कीजिएगा। और मैं खुद भी आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जो कि आपको करने हैं। अपना एक वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको आप इनका सबका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। x² + y² x² y² माइनस a² x² + y² माइनस a³ x + y प्लस a⁴ बराबर 0। ये अपना पहला सवाल है। दूसरा सवाल है अपना a² + x² माइनस b² + y² बराबर 1, ये वाला है। तीसरा जो अपना सवाल है वो है a³ / x³ माइनस b³ / y³ = 1 है। और ये तो अपन ने कर ही लिए। एक ये वाला क्वेश्चन है x³ + 4x² y + 4xy² + 5x² + 15xy + 10y² माइनस 2y + 1 बराबर 0। एक यह है और एक ये वाला क्वेश्चन है x² + y² माइनस ax² माइनस by² = 1 2 3 4 5। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये पूरे 5 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आप कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा अपने आंसर्स। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जल्दी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की क्लासेज भी अरेंज हो जाएगी। और अगर आपके पास मतलब होता क्या है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की क्लासेज तो अपन जल्दी अरेंज कर लेंगे। और जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन तक ही आप ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी गलती लगे या कुछ मैं इम्प्रूव करूं, आपके पास कोई बेटर सजेशन, कोई एडवाइस हो तो आपका वेलकम है, आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। और आपका भाई आपके लिए पूरी एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा 100% मेहनत कर रहा है। तो आपका साथ की ज़रूरत है मेरे प्यारे फ्रेंड्स। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा। हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं, उन व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको कॉल भी मिल जाएगी। आप उसमें अपने नंबर बोल देना और बता देना कि हमें कॉल की ज़रूरत है, तो आपको हमारी तरफ से रिटर्न कॉल मिल जाएगी। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सअप अकाउंट है, उसमें आप कॉल करके बोल ही देना, या फिर इंस्टा है वहाँ पर आप चैट भी कर सकते हो। मेरा नाम सावन है, आप सर्च कर सकते हो। और भी मतलब फ्रेंड्स, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाए तो हम आपको PDF अवेलेबल करवा दें। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो अपने कमेंट बॉक्स में नंबर डाल दीजिएगा, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर में हाई लिख दीजिएगा और हमारे नंबर सेव कर लीजिएगा। तो हम अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे, क्योंकि अपन ग्रुप तो नहीं बना रहे, क्योंकि इससे नंबर काफ़ी ज़्यादा शेयर हो जाते हैं, काफ़ी दिक्कतें आती है। तो आप तो हमारे ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाइएगा, तो हम आपको PDF अवेलेबल करवा दें। तो 1-2 दिनों में हम PDF के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और BSc सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को भी बता दीजिएगा, जो बच्चे अभी कोचिंग नहीं जा रहे, शायद उनको कुछ बेनिफिट मिल जाए। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे प्यारे फ्रेंड्स पूरी मेहनत करेंगे और 100% देने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।